सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 21 रुपए 50 पैसे पर स्टॉक का प्राइस आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जो हाइज थे, जो रीसेंट हाइज थे, उनको क्रॉस कर कर हम बढ़ चुके हैं आगे। और आज आपने वॉल्यूम देखा होगा, काफ़ी लो लगा होगा क्योंकि बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप बायर साइड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर जो है ना बाय करने की कोशिश है। लगातार अपर सर्किट के लेवल पर करोड़ों में शेयर्स यहाँ पर जो है बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है ना अपर सर्किट के लेवल पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। कल या परसों के दिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था, उसका भी एक रीज़न है, क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करें, जो कि एक बार कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है ना पी रेशियोज थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा प्ले करते हैं, तब हमको पता चलता है कि 172 175 के आसपास और 375 का क्या खेल है। जरा इसको भी गौर करते हैं। तो भैया अगर देखें तो 100 डेमा को हमने दोबारा यहाँ पर जो है ना अचीव कर लिया है। 19.80 का आपका 100 डेमा शिफ्ट है। और अगर आप देखें तो अभी आपके सामने चल रहा है 21 रुपए 50 पैसे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एक अच्छी खासी हमको तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये वापस यहाँ पर सही हुआ, अच्छा हुआ वो कंपनी का नोटिफिकेशन आ गया, उसने 100 डेमा को बचा लिया, ये एक अच्छी बात हुई। तो अभी यहाँ पर देखें कि वो आरएसआई की वैल्यू कितनी है। तो अभी आरएसआई जो है ना वो ओवरवाउट में दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरवाउट के चक्कर में मत रहिएगा। 71.24 का आरएसआई की वैल्यू थी कल के दिन, यानी कि ट्यूसडे के दिन। आज आपकी 74 पर आरएसआई की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जब मार्केट क्लोज हो गया आपका आरएसआई 74 के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो 74 है, मैंने आपसे कहा था 85 हाईएस्ट, 85 90 के आसपास। वैसे 90 तो बहुत बहुत लो चांसेस है, बीसीजी के अंदर बहुत कम दिखा है। 86 87 तो दिखा है, ठीक है ना। लेकिन 85 हाईएस्ट अगर आप आरएसआई का ओवरबाउट जोन देखें तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। हम लोग ओवरबाउट जोन में है, लेकिन हम हाईएस्ट में नहीं है। बीसीजी हाईएस्ट था 85 86 के आसपास। अब देखना ये 10 पॉइंट का जो गैप है ना, ये 10 पॉइंट फिल करेगा या नहीं करेगा। फिल का मतलब अब वो कोई चार्ट तो बन नहीं रहा है, बट एक्चुअल में 10 पॉइंट वो जा भी सकता है, ठीक है ना। वो अपनी पुराने अगर रुतबे में आ गया बीसीजी तो वो 85 86 के आरएसआई तक जा सकता है। ऐसे में क्या होगा, आपके स्टॉक का प्राइस जो है ना वो काफ़ी हाई जा सकता है। और मार्केट कैप भी बहुत शानदार रिकवर हुआ है, 4353 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच गए हैं। हमें बनना है मिड कैप कंपनी, 5001 करोड़ का मार्केट कैप चाहिए, उसके लिए मिड कैप के लिए, ठीक है ना। तो वो मिड कैप बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो अब दिखा रहा है कि हाँ भैया हम सारी चीज़ों को ना वो पीछे छोड़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। पॉसिबिलिटी है कि 5000 के एवर भी निकलेंगे। अब आ जाता है मेन पॉइंट भैया, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और ये 375 का खेल गया है, ज़रा देखते हैं। देखिए अभी का अगर करेंट प्राइस देखें तो 21 रुपए 50 पैसे। उसको निकालने का तरीका क्या है, आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। आपका निकलेगा 21 रुपए 60 पैसे। क्लोजिंग आपकी हुई है 21 रुपए 50 पैसे पर। ये 10 पॉइंट का डिफरेंस क्यों, वही आपका 5% का सर्किट की वजह से। अदरवाइज आपकी इस वक्त है ना 21 रुपए 60 पैसे यहाँ पर जो है ना स्टॉक का प्राइस होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा 21.59 ऑलमोस्ट 21 रुपए 60 पैसे के आसपास का। अब यहाँ पर अगर आप समझेंगे कि आपका इंडस्ट्री भी कितना है 25.45, आपका पी रेशियो कितना है 3.18। ज़रा आप ये गौर करिएगा, 3.18 है, बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 का पी रेशियो होना ही चाहिए था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑलमोस्ट। अगर 10 के पी तक हम जाते हैं, हमारा अर्निंग पर शेयर है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 70 रुपए का स्टॉक का प्राइस हो जाएगा। फिर भी ये 70 रुपए का जो स्टॉक का प्राइस है ना 70 रुपए, ये आपका निकलता है 10 के पी रेशियो पर जाने पर, राइट। या तो ये मार्केट इस चीज़ को समझ चुका है कि यहाँ पर आपका पी रेशियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लो है अपने इंडस्ट्री पी से, या तो मार्केट ये समझ गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कर वैल्यू भरी हुई है। और यहाँ पर जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक अच्छा निवेशक है, उसकी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, लगातार एंट्री जा रही है, ठीक है भैया। यहाँ पर देखने को मिलता है 70 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पी रेशियो ना 10 का है। और आईटी के अंदर इतना ब्लो पी रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 का पी रेशियो नहीं है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, ऑलमोस्ट ब्रैडकॉम ग्रुप का इस साल का जो आपका जो नेट सेल है वो ऑलमोस्ट कितनी बैठी है, 7300-400 करोड़ के आसपास। आपका एलटीटीएस का यहाँ पर उठा लीजिए, एलटीटीएस यानी कि लार्सन टेक्नोलॉजी, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज,
ठीक है ना, उसका भी जो पूरे साल की अर्निंग है, अगर आप उसमें देखेंगे तो पूरे साल में उन्होंने कमाई करी है 8,000 करोड़ की, प्रॉफिट बनाया है 1100 करोड़ रुपए का। हमारे और बीसीजी में अंतर क्या है, वो बैठी है 40,000 करोड़ पे। हालांकि ठीक है, बहुत बहुत बड़ा अंतर है, ये एडटेक की कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ठीक है, हम मानते हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनी है, ठीक है, बट एक्चुअली ये है तो टेक कंपनीज। सो अगर हम इसको, और ये टेक कंपनी के अंदर ही आती है ब्रैडकॉम ग्रुप, ऐसा तो है नहीं कि बाहर का पी रेशियो है, ये इंडस्ट्री भी आपका टेक का ही है, टेक्नोलॉजी का ही है, आईटी का ही है, राइट। तो अभी अगर हम पी रेशियो जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लो है, जो कि यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम है, 10 का पी रेशियो अगर ये अचीव करेगा ब्रैडकॉम ग्रुप, तब आपका 70 रुपये का प्राइस आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 का जो इंडस्ट्री है 25.45, मान लेते हैं 25.45 पर अगर हम जाते हैं, तो आपका जो ना ये ईपीएस बढ़े ना बढ़े, इसी ईपीएस पर आपका प्राइस जो है ना वो 175 हो जाएगा। जरा एक सेकंड मैं भी एक बार कैलकुलेट करके देख लूं। बिल्कुल ठीक, 175 ही है, 175 निकल के आ रहा है। 175 का प्राइस आता है, जो कि अपना जो 52 वीक, क्यों 52 वीक तो छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई जो है ना बीसीजी का 140-145 रुपए का, बोनस के बाद, एडजस्टमेंट के बाद, उसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। सो अब ये वैल्यू भरी हुई है बीसीजी के अंदर। फॉरेंसिक ऑडिट और उनको बाकी वगैरह को थोड़ा सा साइड करके यहाँ पर ये चीज़ें देखिएगा, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट ठीक है, वो एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आनी है, वो तो ठीक है, बनती है, वो बात कंसर्न है बाकी वगैरह वगैरह, लेकिन उनको अगर हम साइड रख के इस चीज़ को भी अगर देखेंगे ना, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 175 रुपये निकल के आती है। और जो मैं कह रहा था ना वो 375 वाली बात, एफिल का यही जो कॉम्पिटिटर है भाई, बीसीजी और एफिल का ही कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर, राइट। एफिल का पी रेशियो है 54.23, जो कि हाईएस्ट अपने इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री भी यहाँ पर 46.75 दिखा रहा है। एक्चुअल में ये पता नहीं ये किसी और उसमें चले गए होंगे कैटेगरी में, बट एक्चुअल में इनको गिना तो टेक के अंदर ही आएगा। टेक का मान लेते हैं 25 का, ठीक है ना, इंडस्ट्री 25 का है, 25 के कंपैरिजन आपका एफिल का 54.23 का पी रेशियो बैठता है। अगर हम इस पी रेशियो को हमारे अर्निंग पर शेयर जो है ना वो 6 पॉइंट समथिंग, चलो 7 मान लेते हैं, 7 का अर्निंग पर शेयर है बीसीजी का राउंड फिगर में, आपका ऑलमोस्ट ना इसी पी रेशियो पर 54.23 के पी रेशियो पर 378 का प्राइस निकल जाएगा, ये रहा। सो अगर हम एफिल के पी रेशियो को क्लॉक कर लेंगे ना, तो ब्रैडकॉम ग्रुप का प्राइस जो है ना, स्टॉक का प्राइस 378 रुपये। हालांकि अनरियलिस्टिक है, मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं साथ हूँ पहले वाले के, क्योंकि वो ना क्यों, वो उसका एक रीज़न है, वो अपना ना पी रेशियो वो इंडस्ट्री पी के साथ साथ चल रहा होगा, ठीक है ना, एकदम न्यूट्रल वैल्यू लेकर, तो ना तो ज़्यादा महंगा ना बहुत ज़्यादा सस्ता, एकदम न्यूट्रल वैल्यू। इसीलिए मुझे पहला वाला जो 175 वाला जो प्राइस है ना, जो उसका पी रेशियो की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और फिर रिजल्ट पे रिजल्ट अगर अच्छे आते जैसे कि अभी 175 का प्राइस है, मान लीजिए 175 का प्राइस है और पी रेशियो आपका 25 का है, और यहाँ पर ना आपका नंबर आते हैं Q1 के, ठीक है ना, Q1 के नंबर अच्छे आ गए, आपका वो 25 का पी रेशियो एडजस्ट होकर 22 या 21 पर चला गया, फिर वो गैप जो हो गया ना, फिर आपको तेज़ी देखने को मौका मिलेगा, तो वो 175 का और ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा। 25-26 का हो गया, फिर चलो दूसरे क्वार्टर तक एकदम तो भागता नहीं रहेगा अब लगातार, ठीक है ना, वो बीच बीच में रुकेगा अभी, वो वगैरह वगैरह, वो शांत भी होएगा, ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ता रहेगा। सेकंड क्वार्टर में आए, फिर से वो नंबर आए अच्छे, वो वैल्यू फिर से डाउन चली गई, वो पी रेशियो वो 26 का फिर से वो 22-21 के आसपास चला गया, फिर वो वैल्यू बढ़ती नजर आई। तो ऐसे अगर होगा ना, तो ये हमारे लिए एक कंपाउंडिंग भी बनेगा, इसीलिए मैं इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ ज़्यादा साथ हूँ। सो दैट्स अ रीज़न। यहाँ पर या तो मार्केट समझ गया, अगर मार्केट इस चीज़ को समझ गया होगा, अगर मार्केट ने इस चीज़ को भाप लिया होगा, तो फिर आपका बीसीजी यहाँ पर जो है ना रुकने वाला नहीं है। फिर फॉरेंसिक ऑडिट को जो सारी चीज़ें हैं, या तो उसको समझ गए हैं लोग पूरी तरीके से कि फॉरेंसिक ऑडिट किस लिए है, क्या है, पहले कोई डिटेल तो निकल के नहीं आई थी, सो को नोटिस आ गया, उससे चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली समझ में आई हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स को। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा ना वो जोर इसके ऊपर मिल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। 4-5-6-7 दिन पैनिक हुआ था जब सो को नोटिस आया, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, अभी हम 100% के गेन के साथ चल रहे हैं। सो ये रही आपके सामने पूरे बीसीजी की
अब आप ये मत देखिएगा कि एफिल के ऊपर चले जाएं, एफिल का 54 का पी रेशियो है और बीसीजी के ऊपर इसका भी आ जाए। ये अनरियलिस्टिक बात है, अनरियलिस्टिक में मत रहिए, रियलिस्टिक वे अपनाइए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। और अगर यहाँ पर ना आपका 85 के आसपास आरएसआई जाता है, 85 के आसपास आरएसआई जाता है, तो अभी आपको कम से कम 4 दिन चलना होगा बीसीजी को, तब जाकर वो आपका आरएसआई 5वें दिन आपका आरएसआई जो है ना वो यहाँ पर जो है ना 85 के आसपास पहुँचेगा। तो यानी कि आज है वेडनेसडे का दिन, थर्सडे फ्राइडे मार्केट ओपन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास कहीं ना कहीं सेलिंग बनेगी अगर ये 85 के आरएसआई पर जाता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना जोड़ लीजिए 4 से 5, 5 से 5.5 रुपए के आसपास यहाँ पर ना आपका बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि आपके स्टॉक का प्राइस जो है ना वो 26 साढ़े 26 के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 200 डेमा के आसपास, 27.98 पर आपका 200 डेमा है, ऑलमोस्ट उसके आसपास, तकरीबन उसके आसपास हम पहुंचते हुए नजर आएंगे, वहां से कहीं एक डिप नजर आएगी। तो तैयार रहिए, देखते हैं। मूड माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पर निकले हैं और प्रीवियस हाइज जो है ना वो निकल गए हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। तेजी बन जाए, आरएसआई यहाँ पर जो है ना हीटअप में है वो ठीक है, और वो 10 पॉइंट की वैल्यू अभी और बढ़ सकती है, पॉसिबल है, तो उसके ऊपर नजर रखिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।